अस्सलाम वालेकुम क्लास, my name is Said Shoaib Raza. My group members are Muhammad Ehsan, Asad Ali, Muhammad Mozam and Awais Ishaq. Our topic is recent upsurges in growth rate of Pakistan. सबसे पहले बात कर लेते हैं जीडीपी के बारे में। जीडीपी क्या होता है? किसी भी कंट्री में एक स्पेसिफिक टाइम के बाद जो प्रोडक्शन होती है उसकी जो फाइनल वैल्यू है उसको हम जीडीपी कहते हैं, और ये किसी भी कंट्री की जो इकॉनमी है उसको इंडिकेट करता है। पाकिस्तान की जो इकॉनमी है अभी जीडीपी रेट है वो 4% है, और ये 2020 के लास्ट में 4% हमने अचीव किया है। इसकी जो एनुअल रिपोर्ट है वो नेशनल अकाउंट्स कमेटी जो है वो पूरे पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं उनको इकट्ठा करती है और उनसे रिपोर्ट लेके एक फ़ाइनल जीडीपी रिपोर्ट बनाती है जो कि हमारी 4% है। स्टेट बैंक और आईएमएफ ने इसके बारे में प्रेडिक्ट किया था। स्टेट बैंक ने कहा था कि हम मैक्सिमम 3% तक अचीव कर सकते हैं जीडीपी, और जबकि आईएमएफ ने 1.3 और 1.7 के लगभग कहा था। लेकिन हमने जो जीडीपी इस बार कोविड-19 के बाद अचीव की है वो 4% है। पाकिस्तान में इकॉनमी के 3 मेजर सेक्टर्स हैं जिसमें सर्विसेज, इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर हैं। सर्विसेज की बात करें तो इसमें रिटेल, ट्रैवल, टूरिज़्म, बैंकिंग, इंश्योरेंस, मार्केटिंग और लीगल सर्विसेज वगैरह शामिल हैं। और यहाँ पे हमने 4.43% ग्रोथ की है, जो कि हमारे लिए एक सक्सेस है क्योंकि कोविड-19 के बाद इतनी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है। और इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे हमने 3.3% ग्रोथ की है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में हमने 9% ग्रोथ की है। जैसे कि आपको पता है पीटीआई की गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन के मामले में काफ़ी ज़्यादा संजीदा है, और इस वजह से हमारे जो पेट्रोलियम, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल और केमिकल इंडस्ट्रीज जैसे कि सीमेंट वगैरह, इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आई है। एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पे हमारी जो ओवरऑल ग्रोथ है वो 2.7% है, जो कि इतनी ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। इसमें हमारी कुछ क्रॉप्स जो हैं वो 9 to 10% ग्रोथ किया है जिन्होंने, और कुछ क्रॉप्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डाउन गई हैं। जैसे कि हम कॉटन की बात करें तो 22% डाउन गई हैं। तो ओवरऑल अगर हम एवरेज निकालें तो 2.7% जो है हमारी एग्रीकल्चर ने ग्रोथ की है। रिसेंटली असद उमर ने एक ट्वीट किया है जिसके मुताबिक पाकिस्तान सिटीज़न पर कैपिटा की इनकम में इजाफ़ा हुआ है, और ये इजाफ़ा पहले था $1361 और अभी ये है 1543। तो ओवरऑल ये पाकिस्तानी रुपये में बनते हैं 2,38,000 और ये तकरीबन 13% ग्रोथ है। और अगर हम देखें तो जो पिछला है हमारा 1361 और 1543, तो इसमें तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ में 25,000 का फ़र्क है। तो 25,000 हमने अचीवमेंट की है। इसी ट्वीट में उन्होंने क्लेम किया है कि पाकिस्तान की जो जीडीपी साइज़ है वो 33 बिलियन तक इंक्रीज़ हुआ है, जो कि 263 बिलियन पहले था और अभी 296 बिलियन हो चुका है, जो कि 33 बिलियन इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ पे एक चीज़ जो है वो काबिल गौर है कि हमारी जो जीडीपी साइज़ है 2017 में वो 300 बिलियन पे पहले ही जा पहुँची थी, और तकरीबन 2017 और 18 का हम एवरेज निकालें तो हमारे पास 314 बिलियन डॉलर जो हैं वो हमारी जीडीपी साइज़ पहले से है। और यहाँ पे मैं आपको 2017 का आर्टिकल भी शो कर रहा हूँ। और उसके बाद अगर हम बात करें 2019 में जब पीटीआई की हुकूमत आई तो उसमें तकरीबन तरक्याती काम जो है वो बंद कर दिए गए थे, जिसकी वजह से हमारा जो जीडीपी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ था। और उसके बाद कोरोना वायरस की वजह से जो जीडीपी रेट है वो और ज़्यादा कम हो गया, और वो 263 बिलियन पे जाके रुका, यानी 314 से लेकर 263, और अभी ये जो 296 पे गया है। तो ये इसको हम ज़्यादा सक्सेस तो नहीं कहेंगे, ये सक्सेस नहीं बल्कि रिकवरी है, जो कि 263 से लेकर अभी 296 पे पहुंच चुकी है, और इंशाल्लाह ये जल्दी रिकवर हो जाएगी। कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में हमारा जो जीडीपी रेट है वो कम हो गया है। आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक जो 2020 के लास्ट में दी गई है उसमें हमें बताया गया है कि 4.4% यानी नेगेटिव 4.4% जीडीपी रेट रहा है पूरी दुनिया का। अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पे जीडीपी रेट जो कोविड के
दौर में है वो है -10.3%, यूके में -10%, इसी तरह यूरोप में -7.6, टर्की -5%, अमेरिका -4.3%। इसी तरह अगर हम बात करें कुछ कंट्रीज़ जैसे कि चाइना और बांग्लादेश, यहाँ पे हमारी जो इकॉनमी है वो नेगेटिव में नहीं गई है जो जीडीपी रेट है, लेकिन ये काफ़ी कम हो गया है और ये तकरीबन 3% तक चाइना और बांग्लादेश का था। इस तरह मोस्टली जो कंट्रीज़ हैं, ऑलमोस्ट जो सारी कंट्रीज़ हैं उनकी जो जीडीपी है वो नेगेटिव में रही है। पाकिस्तान की बात करें तो इस हिसाब से पाकिस्तान की जीडीपी है वो काफ़ी बेहतर है। मतलब अगर हम बात करें यूरोपियन कंट्रीज़ की तो -10% तक उनकी जीडीपी चली गई है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ये -0.4% जीडीपी ग्रोथ रेट है और ये तकरीबन 1952 के बाद अभी ये नेगेटिव में गई है जीडीपी रेट जो है कोविड-19 के सेशन में। अगर हम कोविड-19 के बाद वाली बात करें तो अभी हमारी जो इकॉनमी है वो 4% पे पहुंच चुकी है। हमारा जो जीडीपी रेट है वो 4% है। अगर हम कंपैरिज़न करें पिछले 2-3 साल का, कोविड-19 से पहले जो पीएमएलएन की हुकूमत थी और अभी जो पीटीआई की है, तो पीटीआई ने तकरीबन ये 3 साल में 4% अचीव किया है, जबकि पहले जो जीडीपी रेट था वो 5.7% था। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी, उसमें पाकिस्तान का खसारा -18 बिलियन था। जीडीपी रेट तरक्याती मंसूबों से बहुत ज़्यादा बढ़ता है और पीएमएलएन ने कर्ज़े लेके बहुत से कंट्रीज़ से खसारा हमारा ज़्यादा होता गया, मतलब हमारा -18.8 बिलियन, ओके। आप देख सकते हैं -18.859 बिलियन, ओके, ये एग्जैक्ट है। तो इससे हमारा जो ग्रोथ रेट है वो तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, वो 5.7% पे चला गया। लेकिन जो हमारा खसारा था वो काफ़ी ज़्यादा हो गया और जब पीटीआई की हुकूमत आई तो इन्होंने देखा तो ख़जाना जो है वो खाली हो चुका था। इतने ज़्यादा तरक्याती मंसूबे शुरू हो चुके थे कि ख़जाना खाली हो चुका था। जब पीटीआई की हुकूमत आई तो उस वक़्त फिर उन्होंने जो तरक्याती मंसूबे हैं उनको रोक दिया, जिसकी वजह से हमारा जो जीडीपी है वो भी रुक गया और वो नेगेटिव में आना शुरू हो गया, जो कि हमने ऊपर बात की है कि 314 बिलियन से लेके वो नेगेटिव में आके तकरीबन 263 बिलियन पे पहुंच गया था। और जहाँ तक हम बात करें पीटीआई की, तो इन्होंने फिर आके तरक्याती मंसूबे रोक लिए। पीटीआई की गवर्नमेंट उसके बाद काफ़ी कंट्रीज़ के पास गई, जैसे सऊदी अरब, चाइना। तो यहाँ पे उन्होंने जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनसे इमदाद वगैरह ली और इसी तरह कुछ फार्नर्स जो हैं उनको जैसे अभी पता चला था कि उन्होंने एक बहुत ज़्यादा अमाउंट सेंड किया जो कि टोटल 28 बिलियन के लगभग है। आगे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इससे हमारी जो करंट अकाउंट है वो थोड़ा सा स्टेबल हुआ। अब बात करें कंक्लूजन्स में कि ओवरऑल जो 2017 और 18 में था, वो तकरीबन हमारा जीडीपी रेट तो 5.8 के लगभग था, लेकिन वो हमने सारा कर्ज़े लेके तरक्याती मंसूबे शुरू करके जीडीपी रेट इंक्रीज़ किया था। 2019 की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने तरक्याती मंसूबे बंद कर दिए और उसके बाद जो जीडीपी रेट था हमारा स्लो डाउन हो गया और अभी 3 साल के अंदर इन्होंने विदाउट एनी करंट लॉस, अकाउंट लॉस, इनकी जो इकॉनमी है वो 4% है। और इसमें के अलावा पाकिस्तान कुछ फॉरेनर्स जो हैं उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा मनी सेंड किया, जो कि तकरीबन 28 बिलियन डॉलर्स के लगभग है, जिसकी वजह से हमारे जो करंट अकाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हुए हैं और हमारी जो जीडीपी रेट है वो अभी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होगी। अगर कोविड-19 ना होता तो आई थिंक हम पिछले साल ही 4% तक की जो जीडीपी है वो हम अचीव कर लेते। तो थैंक यू। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप सेंड कर सकते हैं हमें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।